हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका अकेडमी। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का हम 1000 सीरीज कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 7 है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो 30 क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे आज। तो मैं आपको कल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 211 की ओर। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में? तो जो लड़कियां होती हैं उनकी लंबाई किस अवस्था में लड़कों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था में जो बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 212। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था। तो दिवा स्वप्न और भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सा है? तो किशोरावस्था जो दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 213। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है? समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट और वर्तुलाकार। तो यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत वर्तुलाकार बताता है कि विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत वर्तुलाकार बताता है। क्वेश्चन नंबर 214। जन्म के समय शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण? तो जो शिशु का जन्म का समय होता है तो वो क्यों रोता है? वातावरण के परिवर्तन के कारण शिशु रोता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 215। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराएं, पुरुष हार्मोन प्रवेश करवाएं, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराएं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्लार्क और बिर्च जो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो उन्होंने नर चिंपैंजी के शरीर में किस चीज़ का प्रवेश करवाया है? तो वे स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। एक चिंपैंजी के अंदर उन्होंने स्त्री हार्मोन प्रवेश करवाया है। क्वेश्चन नंबर 216। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है? योगफल, शेषफल, गुणनफल और भागफल। तो बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है? गुणनफल। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 217। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है 25, 20, 15 और 12। तो बालक की जो अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है? तो 20 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 218। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए और आरएनए, गुणसूत्र और जींस, और सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण। तो जो आनुवांशिकता होती है वो किस चीज़ से तात्पर्य होता है? यह गुणसूत्र एवं जींस से तात्पर्य होता है आनुवांशिकता। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 219।
अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन और कोश शरीर। तो अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक क्या होते हैं? तो अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है शिशुअवस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो जो दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल कब होती है, कौन सी अवस्था में होती है? तो यह किशोरावस्था में जो विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 221, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है आत्मगौरव, अधिकार, युत्सा और दंड। तो क्रोध संवेग के कारण क्या उत्पन्न होती है? तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति होती है युयुत्सा की। युयुत्सा इट मीन्स कि लड़ने की भावना होना, किसी से झगड़ा करने की भावना होना। तो क्रोध संयोग के कारण युयुत्सा उत्पन्न प्रवृत्ति होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हल, हरलोग, स्टैनले और हॉल और गैसल। जो समान आयु स्तर के बालक और बालिकाएं होती हैं उनकी बौद्धिक स्तर भिन्न होती है, तो यह कथन किसका है? यह कथन हरलोग द्वारा कहा गया है कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 223, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन और खेलकूद। तो बालकों में जो सौंदर्यानुभूति विकसित होता है उसका आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन, प्रकृति को समझना, अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। तो इससे सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 224, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम। तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 225, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 13 से 19 वर्ष तक। तो आत्मगौरव की भावना सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाई जाती है? तो यह 13 से 19 वर्ष तक भावना सर्वाधिक पाई जाती है आत्मगौरव का। क्वेश्चन नंबर 226, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है आदत, इच्छा, अनुकरण और निर्देश। तो कौन सा कारक जो चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है? तो निर्देश जो चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है, बाकी आदत, इच्छा और अनुकरण जो चरित्र निर्माण में सहायक है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 227, बाल्यकाल का समय कब तक होता है? सेकंड फ्रेंड्स, तो बाल्यकाल का समय कब तक होता है? 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक। तो बाल्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो यह 6 से 12 वर्ष को बाल्यकाल भी कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 228 की ओर। जिस बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। तो जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो वह कौन सा वर्ष है? तो 14 वर्ष में जो उनके मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 229, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो अच्छे गुण मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं में कौन सा गुण जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो बहुत ही विनीत होना, स्वयं में सीमित होना, खुद से ही मतलब रखना, यह एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही गुण नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 230, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में। तो घर से बाहर निकलकर जो बालक अपनी साथी के संगत को पसंद करते हैं तो यह किस चीज़ से संबंधित कौन से अवस्था में होती है? तो पूर्व किशोरावस्था में यह संगत अधिक पसंद संबंधित होती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 231, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। तो शैशवावस्था का जो समय होता है उसमें बच्चे की क्रियाकलाप कैसे होती हैं? तो मूल, प्रवृत्त्यात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 232 की ओर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। तो विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किस चीज़ से है? तो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है, जो हम रिएक्ट करते हैं। तो उद्दीपन का परिपक्वता से संबंध है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 233, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या और संचार माध्यम। तो बच्चों के जो सामाजिक विकास होता है उसका सबसे विशेष महत्व क्या है? खेल, जो बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं 234 की ओर। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। तो कोहलबर्ग जो है उनका सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है? तो उनका संबंध नैतिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 235, थ, फ, च ध्वनियाँ हैं? स्वनिम, रूपिम, लेखिम और शब्दिम। तो थ, फ और च स्वनिम ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 236, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों की सोच जो अमूर्तता है, मतलब ना सोच पाना, की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था कौन सा है? तो यह 7 से 12 वर्ष तक
बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से होती है। क्वेश्चन नंबर 237, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचन, संतुलीकरण, अनुभव और इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है इनमें से, तो सामाजिक संरचन जो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 238, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण और इनमें से कोई नहीं। तो जो एक क्रिकेट खिलाड़ी है वो अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित करता है परंतु वह बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, विकासात्मक बाल्य मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? फ्राइड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को और कैली को। तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 240 और आज का लास्ट क्वेश्चन, बालक की अभिबुद्धि जे के नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है VPC का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रोडमैन का और गैसल का। तो बालक की अभिवृद्धि जैविक के नियमों के अनुसार होती है, यह कथन क्रोगमैन द्वारा कहा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो हम अगली वीडियो में और सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं अगली वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ। तो अगली वीडियो आप ज़रूर देखें और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, और आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।